कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे सद्भाग्रे पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवानेर अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवानेर सेवाय अधिकार प्रदानकारी परम करुणामय शिला गुरुदेवेर श्रीपाद पद्मे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करे तार अहैतुकी कृपा प्रार्थना तो पूजनीय वैष्णव वृंदेर श्रीचरणे प्रणत हुए तादेर अहैतुकी कृपा प्रार्थना करছি। भगवत कथा श्रवण पिपासु सज्जन बेन्द्र मातृबृंद सकल के यथायोग्य अभिवादन करते सकले प्रसन्न। आज विशेष शुभदा तिथि। আজকের এই তিথিতে আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে হিন্দি ভাষায় কিছু কথা বলবার জন্য। বাইরের থেকেও শুনছেন ভিডিও কনফারেন্স, কতগুলি ফটো আসছে, কতগুলি আসছে না। এখানেও বসে আছেন যারা বাংলা বুঝেন না। আমার হিন্দি তো বাংলা হিন্দি, আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না। আশা করি আপনারা অনুমোদন করবেন। आज विशेष तिथि है। ऐसा तो बसंत ऋतु जिसको कहते हैं वो तो फाल्गुन और चैत महीना, फागुन महीना चैत महीना। अभी तो माघ महीना है, लेकिन माघ महीना में बसंत पंचमी तिथि है कृष्ण का। श्री पंचमी तिथि भी सरस्वती पूजा होती है और ये तिथि का अवलंबन करके गौरांग महाप्रभु का शक्ति, गौर नारायण का जो शक्ति है, विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव थी, विशेष तिथि। और महाप्रभु का सब अंतरंग पार्षद और पुंडरीक दिव्यानिधि प्रभु का आज आविर्भाव तिथि है। इस शुक्ला पंचमी तिथि में ही माघी का आविर्भाव हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी का भी एक ही तिथि है आविर्भाव। रघुनंदन ठाकुर का भी आविर्भाव। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का तिरोभाव है। और हमारा गुरु जी का जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता द्वाय, हम तो प्रभु गोस्वामी महाराज को देखा, लेकिन परम विद्यावत भक्ति भारती गोस्वामी महाराज को नहीं देखा। उनका भी अभी तिरोभाव तिथि दोनों का। इसलिए और आज कथित में तेजपुर में वार्षिक अनुष्ठान है, महोत्सव है। दला गौड़िया मठ में दिया है। इतना दफे वहाँ पर गया, अभी सब जगह जाना बंद हो गया। इस समय में मैं यहाँ नहीं रहता, इस समय में आसाम रहता। इस बार हमको जाना बंद कर दिया। डॉक्टर लोग कहते ज़्यादा मेहनत नहीं करना, हेक्टिक टूर इज प्रोहिबिटेड फॉर मी, जब बोल दिया तो समझा के, इसलिए वो वहाँ जाना बंद कर दिया।
वो लोग की इच्छा थी जो मैं जाऊं, जो कृष्ण की इच्छा है, ठीक है। आज गौरांग का गौरांग गौर कृष्ण भी है और गौर नारायण भी है। निरस्त लीला में हर एक विष्णु तत्व का 3 शक्तियाँ है। श्री भू लीला, श्री शक्ति, भू शक्ति भक्ति स्वरूपिणी और लीला शक्ति धाम, हर एक विष्णु तत्व में है। चैतन्य महाप्रभु का श्री शक्ति लक्ष्मी प्रिया देवी और भू शक्ति स्वरूपिणी विष्णु प्रिया देवी और धाम लीला। ऐसा बलदेव का भी रेवती बारुणी है। नित्यानंद की बुरदा जन्नवा है। हर एक जितना है विष्णु भक्त का शक्ति दृक। आज विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव, विष्णुप्रिया देवी चिन्मयी शक्ति है, अप्राकृत है। भगवान भी अप्राकृत है, उनका चिन्मय शक्ति भी अप्राकृत है। इसलिए यहाँ पर जो जो नाम किया, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का पार्षद पुंडरीक विद्यानिधि रघुनाथ दास रघुनंदन ठाकुर, विश्व चक्रवर्ती, ये पहले तो वो लोग साक्षात महाप्रभु का पार्षद है। रघुनंदन ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, पुंडरीक विद्यानिधि, सब कृष्ण लीला का स्वरूप है। अभी गौर नारायण का जो शक्ति लक्ष्मी प्रिया दी, जब गौरांग के साथ विवाह हुआ, शादी हुआ, वो विवाह दर्शन करने से संसार मुक्ति हो गई। भगवान का साथ, भगवान की शक्ति का जो अब कोई विवाह दिखता है, दुनिया का विवाह नहीं है। इससे दोनों अप्राकृत है, प्राकृतिक जगत का नहीं है। यहाँ पर तो हम लोग का पुरुष अभिमान है, ऐसा कि जो स्त्री है उनका अंदर भोग प्रवृत्ति रहे, वो भी पुरुष अभिमान। पुरुष एकमात्र भगवान भोक्ता, और सब भोग, कोई भोक्ता नहीं है। विष्णु स्त्रीणी रूपाणी रक्षर पुरुषाक्षरी अधव विदु एकस्तु महत सृष्टि द्वितीयं तंड संसितम तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि गत्त विमुच्यते। लघु भागवत में योग गोस्वामी लिखा है। एक पुरुषावतार कारणाब्धई महाविष्णु, वो कारण में शयन करके एक हम बहुश्राम, तब सृष्टि प्रारंभ, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि का महत्त्व का अंतर्जामी, प्रकृति का अंतर्जामी कारण महाविष्णु, और अनंत ब्रह्मांड का अंतर्जामी और उनका अंदर उनका साक्षात से उनका नियंत्रण करने वाला कौन है? घरोषाई विष्णु। व्यष्टि जीव का अंतर्जामी, एक एक जीव का अंदर में, एक एक ब्रह्मांड का अंदर में जो है कीर्तन विष्णु। 3 पुरुषावतार भोक्ता है। जब एक दर्शन होगा तब तो उनका संसार नहीं होगा, और हम लोग जितना है सब भोग्य है। जब भगवान को भूल के भोग करने के लिए प्रवृत्ति हुआ, दुनिया में भक्त ही बनने के हम लोग आया, चाहे स्त्री स्थूल शरीर हो, चाहे ये पुरुष शरीर हो,
अतिशय हो। जो भक्त ही मन हो मिथ्या है, झूठ होगा। इसलिए हम लोग के लिए वो बात समझना बहुत मुश्किल है। वही विष्णुप्रिया देवी, हम लोग जो लोग वास्तव विद्या लाभ करने के लिए चाहते, वो विष्णुप्रिया देवी को उपासना करेगा। विद्या दो किस्म का है, परा और अपरा। दे विद्वैतव्ये परा च अपरा च। परा विद्या की ब्रह्म विद्या, भगवत विद्या। परा च अपरा च। परा विद्या ब्रह्म विद्या, निर्गुण भगवान को जानने के लिए जो विद्या है उसका परा विद्या कहेंगे। और जड़ विद्या हो तो माया और वैभव, तुम्हारा भजने बाधा। मोहजन भी अनित्य संशय जीव के करे कह करेगा धय करता। मैं बोल रही कादा बोल रहे सब लोग मारने के लिए आएगा। जड़ विद्या इतना जड़ मेटेरियल नॉलेज माया का वैभव है। भगवान का भजन में बाधा है, तुम्हारा भजन है बाधा। मोह जनमी या अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। ऐस डंकी बना दो संसार का बोझ को वहन करने के लिए। परा विद्या सर्वदी विष्णुप्रिया देवी। विष्णुप्रिया देवी जो कृष्णलीला में सत्राजित राजा थे, यदुवंश में प्रकट हुआ। सत्राजित राजा निगनी का पुत्र है। वह सत्राजित राजा का कन्या सप्तभामा। वो सप्तभामा द्वारकाधीश कृष्ण का महिषी हुआ। संक्षेप में उसका वर्णन नहीं है, भागवत में लिखा है। भागवत में इसका वर्णन विस्तार से है। वहां पर लिखा सत्राजित राजा सूर्य का सूरज का उपासना किया था। ऊपर से सूरज संतुष्ट हो गया, सूरज का सद्वस्ती बन गया उनका। सूरज उनको समंत को मुनि दिया। समंत को मुनि जो रोशनी होता है बहुत, ऐसा मुनि उनको दिया। जो मुनि जहाँ पर रहे अमंगल नहीं रहेगा, और जहाँ पर रहे अष्टभार सोना हर रोज देगा। ऐसा जो कोई किसी को मुनि मिले दुनिया में, कौन व्यक्ति है जो नहीं लेगा? और वही मुनि छोड़ने के लिए इच्छा करेगा? अभी के जमाना में अष्टभार, एक भार भी तो कितना रुपया है, हर रोज देते। एक दिन सत्राजित राजा वो मुनि को शरीर में धारण करके द्वारका में आया। द्वारकावासी देखा सूरज आ रहा है, मुनि ऐसे जल जल कर रहा है। अरे सूरज कैसे आ गया? दौड़ के गया कृष्ण के पास। हे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण, सूरज हम लोग के यहाँ पर आ गया। सूरज यहाँ पर कैसे आ गया? हाँ आ गया। तब कहते देखो सत्राजित राजा सूरज का दिया हुआ हेमंत को मुनि शरीर में धारण करके आ रहा है, तुम लोग देखा सूरज आ रहा है? सूरज नहीं आ रहा है, उनका मुनि आ रहा है। सूरज ऐसे नहीं आ सकता है। आगे देखा जो हाँ सत्राजित राजा मुनि, इतना रोशनी आया देख के सब सूरज समझ दिया। तब कृष्ण
उनको देखा, देखने के बाद बोला वही शवंतक मुनि मुझको दे दो। सत्यजित राजा वही मणि कृष्ण कहने से भी दे नहीं सका। अभी देखिए भक्त है जिनका कन्या इनको पत्नी हुआ, वो भी वही शवंतक उनको देने के लिए इच्छा नहीं किया। कौन है यहाँ पर देने की इच्छा करेगा, बोलो? ऐसा है। अभी मणि लेके वापस चला गया। तो उनका जो छोटा भाई प्रसेन, वो कहते मैं शिकार में जाऊंगा, मृगया घोड़ा में चढ़कर, इसमें तो सारा मंगल है, इस शवंतक को मणि को दे के हम जाएंगे। उनको दे दिया। जंगल में घूमने का वक्त शेर का साथ मुलाकात हो गया। शेर तो बहुत ताकतवर है। शेर का साथ लड़ाई हो गया। शेर घोड़ा को और प्रसेन को मार के शवंतक मुनि ले लिया। ये तो उस वक्त मालूम नहीं हुआ, चला गया ये मालूम हुआ। लेकिन बाद में जब प्रसेन नहीं आया, जैसे कामुका पश्यन्ति कामिनीवं जगत, लुब्ध पश्यन्ति धनवं जगत, धीरा पश्यन्ति नारायणवं जगत। आदमी का ऐसा एक ठो भीतर में आदत है अपना दिल से दूसरा को देखना। कामुक लोग देखते सभी स्त्री का पीछे में घूम रहा है, धनी व्यक्ति सभी रुपया का धंधा में है, साधु लोग भी वही धंधा। धीर व्यक्ति सभी भगवान के लिए अपना अपना भाव से देखता है। राजा सत्यराजित, उनका भीतर में संदेह हुआ, कृष्ण को मैं यही मुनि शवंतक मुनि नहीं दिया, कृष्ण प्रसेन को खत्म करके ले लिया। कैसे बात देखिए। ये बात जब वही कृष्ण सुना, तब कृष्ण कहते तो बहुत गंदी बात है। तो वही पुरवासी को सब द्वारकावासी को लेके तुम लोग मेरा साथ चलो, जाके जिधर मृगया करने के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं, वही जंगल में चला गया भगवान। जाते रास्ता में देखा प्रसेन का मृत्यु है और उनका घोड़ा का भी मृत्यु है। मारिए। थोड़ा और आगे जाके देखा एक शेर है, वो भी मर गया। उसको साथ जम्बुबान, जो रामचंद्र का पार्षद जम्बुबान भल्लुक देख के उनका साथ लड़ाई करके शेर को मार के वही शवंतक मुनि लेके गौवर में, अंधकार में गौवर उसके अंदर घुस के भीतर में अपना लड़का को दिया के खेलने के लिए भीतर में। वहाँ पर तो रोशनी हो गया। कृष्ण वहाँ जाके देखा शेर का भी मृत्यु हो गया। सामने एक गुफा देखा, ये अंधेरा गुफा, इसका अंदर क्या है? ठीक है, तो अंतर्जामी है, तुम जानते, तुम लोग बाहर रहो, मैं भीतर में जाके देखे आऊँ। भीतर में घुस गया, जाके देखता हूँ वहाँ शवंतक मुनि, वो बच्चा खेल रहा है। तो उसको जो उठाने के लिए गया, ढाई चिल्लाया, ढाई के ऊपर जिम्मा था। जम्बुबान आ गया, आके कृष्ण के साथ लड़ाई शुरू कर दिया। कुश्ता कुश्ती लड़ाई शुरू हुई। 28 दिन तक लड़ाई हुआ। लड़ाई होने से 28 दिन में वो
शरीर दुबला दुबला हो गया जाम्बुवान। जब समझा ये जरूर मेरा इष्ट देव है, नहीं तो इतना ताकत नहीं हो सकता है, तो उनका चरण में गिर गया। तो समझा यही हमारा प्रभु है, मेरा अपराध हुआ, मैं नहीं समझा। उनसे माफ़ी मांगा, अपना कन्या जाम्बवती को ले आया और समंत का मुनि और जाम्बवती दोनों कृष्ण का आपका जिम्मा में है, दे दिए। भक्त है ना, इसलिए समंत को उन्हें नहीं रखा, वो भी भगवान का ही प्राप्त है। धन का मालिक कौन है? नारायण। लक्ष्मी का मालिक कौन है? नारायण। तो हम भोग करने को जाएंगे तकलीफ होगा ही होगा। दुनिया में भी आप लोग देखेंगे, सेकेंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड था हेनरी फोर्ड का बाद थॉमसन बाटा, बाटा कंपनी का मालिक, जिनका व्यवसाय में बिजनेस में सूर्यास्त नहीं होता था। इतना व्यवसाय है, इतना रुपया है। फ्रांस में पेरिस में 14 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर उठ के इतना उनका अशांति हुआ, वहाँ से कूद के गिर के आया, खुदकशी किया। आनंद से कोई खुदकशी करता है? इतना रुपया का सेकेंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जितना धन होगा इतना सुख होगा, हम लोग समझते, वो अपने शरीर का खत्म कर दिया, नहीं रह सकते। इसी प्रकार अभी देखिए यहाँ पर एक तो ये प्रसंग आ गया, थोड़ा बोलना चाहिए। जब वही जाम्बवती को लेके 12 दिन वो लोग ठहरा द्वारकावासी, उसका बाद जो गोफा से नहीं आया तो समझा कृष्ण चला गया नहीं। तो वो लोग बहुत रोने लगा, रोते रोते दुर्गा देवी को, दुर्गा एक मूर्ति वहाँ पर था, उनका आराधना किया, कामना होने से करते हैं। उसका बाद 21 दिन के बाद जाम्बवती के लेके और सावंत को मुनि लेके आ गया कृष्ण। कृष्ण को देख के सबका आनंद हो गया और दुख चला गया, सब चला गया। कृष्ण बोला जे सावंत मुनि वो कहते जे हम ले लिया उसका, इसी प्रकार से हम उसको वहाँ से ले आया। अभी सत्यज राजा को यहाँ पर बुलाओ, उनको बुलाया तो उनको सावंत के मुनि दे दिया, ये आपका मुनि आप लीजिए। इस प्रकार हम जाके हमको मिला, बहुत लज्जा हुआ उनका। जाओ, उसका बाद उनका समझा हमारा अपराध हुआ, अपना करना सत्यभामा और सावंत मुनि को लेके कृष्ण के पास जाके समर्पण कर दिया। सत्यभामा भक्तिमती बहुत गुणशाली थे। सत्यभामा तो नित्य पार्षद है द्वारकाधीश कृष्ण, उनको ग्रहण कर लिया, लेकिन सावंत के मुनि को वापस कर दिया। भीतर में देने से भी भीतर में दुबला भाव रहते, भगवान समझता है। मैं धन नहीं चाहता हूँ, यहाँ से बोलता हूँ, भीतर नहीं बोलता हूँ, भगवान समझता है। सावंत को मुनि दे दिया, जहाँ रहेगा वहाँ पर मंगल होगा, अमंगल चला जाएगा। और जो धन होने से हर तरीके से फायदा है। तो क्या हुआ? प्रसेन मर गया, शेर मर गया, पर वो जाम्बुवान भी 8 दिन लड़ाई करके काबू हो गया। फिर जब दे दिया सत्यजित राजा को, तो क्या हुआ? सत्यजित राजा लिया, इधर में वो क्रूर और तो उनका साथ में और एक कृतवर्मा, ये दोनों आए। भगवान कृष्ण बलराम हस्तिनापुर में गया कोई काम के लिए, तो वो क्रूर कहते शतधन्ना को, अभी मौका है, तुम जाके सत्यजित राजा से समझ वही मणि ले आओ। जो मणि उनका पास आए महामूल्यवान मणि, वो ले आओ।
वो जाके क्या किया, सत्यजित को मार दिया। बहुत करके नहीं तो देगा तो नहीं, उनको मार के ले आया। उससे अक्रूर का और फिर तो बहुत मन में दुख हुआ। ये बात तो हम बोला नहीं, ध्यान के लिए बोला, तुम क्या किया है? और सत्यभामा रोने लगा। रोते रोते हस्तिनापुर जाके कृष्ण का पास बलराम का बोल दिया। कृष्ण वापस आया, शतजन्ना को भी मार दिया। जिसको पास जाते हुए धन वही मरता है और उसको ही तकलीफ होता है। और वहाँ पर देखा है जो ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर अष्टवर्ष होना होता है, हर वक्त मंगल होता है। क्या मंगल हुआ? समझे का द्वार नहीं आता। एक कालो जॉब, कालो जॉब को और बोला सनातन गोस्वामी तो प्रधानमंत्री थे, उनका जो सेवक ईशान, वो जो संग में गया, जाके वो जहाँ पर वो एक व्यक्ति का घर पे मेहमान हुआ था, एक पहाड़, वो लोग ठीक किया ये इनका पास 8 मोहर आए, इनका सेवक का पास, इन दोनों को मार के ले जाएंगे। सनातन गोस्वामी देखा ये लोग बहुत आदर कर रहा है, मैं तो कोई देखा नहीं, ये पता आदर किस लिए कर रहा, जरूर कुछ मतलब है। सेवक को बुलाया, तुम्हारा पास है? हाँ है। कितना है? 7 मोहर। 1 मोहर नहीं बोला। संगे क्या आनिया से कालो जॉम, जॉम को किस लिए लिया है? देवम को। 7 मोहर लेके वो डाकत दल का सरदार को दे दिया, ये लीजिए, हमको पहाड़ पार कर दी। वो लोग हाश लिया। देखिए हम लोग ऐसा संकल्प किया था, आपका सेवक से हम ले लेंगे, हम लोग को मार के पाप से हम लोग मुक्त हो गया, आपका रुपया नहीं चाहिए, आपको ऐसे ही हम पार कर देंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी जानते दुष्ट से बचने का आस्था, कुछ सत्य कुछ मिशा, कुछ रोद्दन कुछ वृष्टि श्रावण से भर जाता। दुष्ट व्यक्ति का कोई बात का कोई ठीक नहीं है, अविश्वास बोलेगा उसके बाद झूठ बोलेगा। नहीं, हमको कोई ले लेगा, आप ले लीजिए, 7 मोहर आप ले लिए। दुष्ट व्यक्ति को विश्वास नहीं करना, बस इसी प्रकार। अब यहाँ पर विष्णुप्रिया देवी, वो तो सत्यभामा ही विष्णुप्रिया देवी रूप से आया जो कृष्ण लीला में। और सत्यजित सनातन मिश्र, जो सनातन मिश्र का कन्या विष्णुप्रिया देवी, और सनातन मिश्र तो सत्यजित राजा, वो यही लीला में सनातन मिश्र हुआ। अभी वही उनका साथ महाप्रभु के साथ पहले तो शादी नहीं हुआ, तो पहले जो लक्ष्मीप्रिया के साथ हुआ ना, महाप्रभु चला गया पूर्व बंगाल में, जाके वहाँ पर हर वक्त हरि कथा कहते, हरिनाम करते, ऐसा कहते वही भक्तों के साथ, और वापस नहीं आते हैं। उससे विरह हुआ। महाप्रभु तो दिग्गकांति दिग्ग भगवान उनको जिनको पति रूप से मिला है, वो उनका कैसे, और अपराकृत है, अपराकृत भाव से विरहात्मक भजन दिखाया। विरह से लक्ष्मी पे अपने शरीर छोड़ दिया, छोड़ का मतलब यही दुनिया से चला गया अपना धाम में। उसका बाद महाप्रदेव आया, श्रुति माता रोने लगे तो उनको समझाया, समझाने के बाद फिर सनातन मिश्र का कन्या के साथ शादी का व्यवस्था हुआ। वो आते थे विष्णुप्रिया, गंगा त्रिसंध्या गंगा स्नान, 3 बार गंगा स्नान करते हैं। हम गंगा सामने रहने से भी स्नान करने को नहीं जाते। और सची माता को प्रणाम करते, सती माता उनका आशीर्वाद करते। बाद में उनका साथ संबंध हो गया, संबंध हो के विवाह का व्यवस्था हुआ, जैसे विवाह होता है होगा। वहाँ पर लिखा है ये जो विवाह है
ये विवाह जो देखेगा उनका संसार नष्ट होगा। भगवान का साथ भगवान का शक्ति का जो विवाह है, सीताराम का जो विवाह है, ये भी कोई देखेगा संसार नहीं रहेगा। इसलिए वो लोग अपराकृत है, भगवान अपराकृत है, सीता भी अपराकृत है, विष्णुप्रिया भी अपराकृत है, चिन्मयी शक्ति। विष्णुप्रिया एक विचार से वहाँ पर दिखाया, रामलीला में वाल्मीकि मुनि लिखा, जब वनवास में भेजा सीता को वो संदेह ऐसा नहीं, एक दफ़े अग्नि परीक्षा हुआ और एक दफ़े वन में भेजा, सिर्फ प्रजाओं को रंजन करने के लिए, नित्य का प्रतीक लीला, अपना ऊपर दुख उठाया। वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ हुआ। वो यज्ञ जो है, यज्ञ में वशिष्ठ मुनि बोला तिल का साथ करने पड़ेगा, तो आप फिर शादी कीजिए। फिर एक पत्नी व्रत धरू, मैं दूसरा कोई शादी नहीं करूँगा। तो कैसे होगा? सुवर्ण सीता निर्माण किया, सुवर्ण सीता निर्माण करके तो यज्ञ किया। इस बार में जब वही रामलीला में इस प्रकार हुआ, अभी गौ लीला में क्या किया, वही तत्व विष्णु के रूप से आके जब महाप्रभु चला गया संन्यास लेके, पहले तो गंगा में स्नान करके जाते थे सब, तब बाहर जरा बंद कर दिया, सूर्य चंद्र का दर्शन बंद कर दिया। जो कोई उनका दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनका पाप पद्म से कोई दर्शन नहीं कर सकता। हर वक्त अश्विसिक्त विरह से, और हर वक्त गौरांग महाप्रभु का पूजा और गौरांग महाप्रभु का स्मृति रख के हर वक्त भगवान का नाम जो गुरु जी गौरांग महाप्रभु बोल दिया, उसी प्रकार करते थे। ऐसा भी है 3 घंटा तक एक घाट में रख दिया चावल और एक घट खा लिया, हरिराम महामंत्र कह दे, एक घट एक चावल रख दिया। ऐसा करके 3 घंटा तक करते। जितना चावल हुआ वही चावल को भर के गौरांग महाप्रभु को निवेदन करके उसका अवश्य, और जितना गौरांग महाप्रभु का शिक्षाष्टक में है जो शिक्षा है, सारा शिक्षा को ग्रहण किया। तिराद भी सुनीचिए न तरोरी बसहिष्णु न हमारी न मानद न कीर्तन सदा चेतन चेत दर्पण मार्जन भव महादाभंगी बापरम श्रेय कैरवचंद्र का वितरणं विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिबोधं पूर्णामृता स्वादरम सर्वात्म स्नापनं परं विजयते श्री कृष्ण संगीत। सप्त सिद्धि सब जैसे महाप्रभु का आदेश आए उसी प्रकार भजन किया। सिर्फ ईशान और वंशी बदानंद, जो कृष्ण में वंशी है, वो वंशी बदानंद ठाकुर रूप से आया। वो वंशी उस जगत में वंशी भी अचेतन नहीं है, वहाँ जो अचेतन बोध तो कुछ नहीं है, सब चेतन है भगवत धाम में। अनु परमाणु सब पेड़ सब चेतन है, अचेतन वस्तु कुछ है ही नहीं। भूत भविष्य वहाँ पर नहीं है, सिर्फ वर्तमान है, सब नित्य है। इसलिए इसी प्रकार वही विष्णुप्रिया देवी जिस प्रकार से भजन किया, जो आदर्श दिखाया, उनकी जब कृपा होगी तब हम लोग का पराविद्या मिलेगी। पराविद्या जो विद्या से भगवान का संबंध होता है, भगवान का भजन में रुचि होता है। भगवान का भजन छोड़ के 24 घंटा अंदर में 24 घंटा और कुछ भी नहीं किया। इसी प्रकार महापुरुष हमला में देखा नहीं, लेकिन जहाँ पर प्रेम होता है, सती माता का पास भी आ गया। फिर सती माता का पास आया, सती माता का पास तो विष्णुप्रिया दे दिया है, उनका पर आया। लोग आदमी नहीं देखता है, जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर ये आके नहीं रह सकता। इसी प्रकार वो लोग सोचता है शायद हम गलती देखा, शायद गलती देखा, शायद गलती, सच्ची माता ऐसे समझते हैं।
लेकिन गलती नहीं, प्रेम का वशीभूत है भगवान। इसलिए आज जो विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव है, आविर्भाव तिथि में वो अपराकृत है, उनका अनंत महिमा, अनंत महिमा कितना एक बद्ध जीव बोल सकता है। कामाते बद्ध जीव, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, रवि रजनी नहीं मिले को ठाम, क्या बोलेगा। जितना उनमें शरणागति होगी वही विष्णुप्रिया देवी का भक्ति स्वरूपिणी, तो हम लोग को भक्ति मिलेगी। जो पराविद्या जो है वो मिलेगा, वही वास्तव विद्या, वही विद्या अर्जन करने के लिए वही सरस्वती है, चिन्मयी शक्ति विष्णुप्रिया देवी। उनका आराधना वैष्णव लोग करते हैं। जो हमेशा के लिए अपना मंगल है, सबका मंगल है, जो कुछ है। अभी और सब आज एक स्थान में एक दिन में बहुत कर दिया ना। पुंडरीक विद्यानिधि का आविर्भाव तिथि है, इसमें भी लीला करके दिखाया। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? पुंडरीक विद्यानिधि विश्वभानु राजा है। पुंडरीक विद्यानिधि चट्टग्राम चक्रशिला में वहाँ पर रहते थे, चटगा, अभी बांग्लादेश है। पुंडरीक विद्यानिधि धनी व्यक्ति था, बाहर के विचार से बहुत धनी। वही पुंडरीक विद्यानिधि वहाँ से फिर नवद्वीप में आ गया, गंगा का तट में रहने के लिए। जब आ गया वहाँ पर एक लीला किया। क्या लीला किया? भोगी का लीला किया, भोग विलास का लीला करने। एकदम घर में धनी थे ना, सब बिस्तरा भी दुग्ध फेरने वाला बिस्तरा है, और आतर है, फ्रेग्रेंस है, सब है, गंदा है। उनके घर का अंदर में सब जो आलबोला है ऐसे की तम्बाकू का, सब कुछ आया, भोग का सब सामग्री है। कोई देखने से नहीं समझेगा ये भक्त है, अपना को छिपा के नहीं छिपाएगी। जो वहाँ पर पहुँचा, महाप्रभु चिल्लाने लगा, पुंडरीक रे बाप रे, पुंडरीक रे बाप रे। किस लिए? शौकीय भाव से विषानुराज है। विषानुराज का कन्या कौन है? राधा रानी। इसलिए वही बाप है कि सब पुंडरीक रे बाप रे बोले हो। सब समझे पुंडरीक कहाँ कौन है, किसको बोलता है, समझा नहीं, भाव को समझ लिया। उसका बाद वही चक्रशिला चट्टग्राम में वहाँ पर मुकुंद तो वहाँ पर भी रहते थे, वासुदेव दत्त रहते थे, गदाधर पंडित कृष्ण वहाँ रहते थे। वो लोग सब आ गया नवद्वीप में। जो आया तो मुकुंद दत्त जानते हैं, ये तो बहुत बड़ा वैष्णव है, विषानुराज है, पुंडरीक विद्यानिधि इष्ट है। तो गदाधर पंडित गोस्वामी को बोला तुमको एक वैष्णव दिखाएंगे, दिखाओ। गदाधर पंडित गोस्वामी भी जानते हैं, वो तो कृष्ण जो है गौर कृष्ण का शक्ति है, नहीं जानते मैं, लेकिन शिक्षा देने के, दुनिया को शिक्षा देने के लिए जैसे नहीं जानने का हमें लिए लग गया। जो कुछ है वो चला गया उनका साथ। जाके जो वहाँ पर पहुँचा, गदाधर पंडित गोस्वामी एकदम कठोर ब्रह्मचारी, को भी शमशान में प्रवेश नहीं किया। वहाँ पर जाके जब पहुँचा, वहाँ वैसा खुशबू देखा और इतना सब वैभव देख के, भोग विलास देख के उनका श्रद्धा नहीं रहा। कहाँ पर ले आया ये विषयी आदमी के पास जाए। तब मुकुंद दत्त समझा, ये तो नहीं समझा, इनको आप लोग को छिपाने के लिए ऐसे कर दे रहा, जो कोई व्यक्ति को उनको तंग नहीं कर, नहीं समझा। तो एक श्लोक बोला, ओहो बोकी जंग स्तन काल गुटहि जीवांश अपाय तो व्यासा लेबिक धत्तम तदन्नम कम पदयालुं शरणं प्रदीप। इस श्लोक उच्चारण से क्या हुआ? बकासुर का बोकी पुतरा स्तन में कालकुट जहर मिला के कृष्ण को मारने के लिए आया। गोकुल महावन में रात्रि, मध्यरात्रि में
परमा सुंदर नारी मूर्तियों के भीतर में घुस गया। माँ रोहिणी और जशोदा देवी देख रहा है, कोई कुछ नहीं बोला। ये एक सुंदर नारी कहाँ से आया, वो सब माया जानते हैं। बच्चा को छुआ के रख दिया, थोड़ा थोड़ा बच्चा को मार रहा है। कम से कम ऑर्डर हो गया, जिसको देखो उसको मारो। उनके बाद गया, जाने से भी माना नहीं किया। बोले ओहो इतना सुंदर खूबसूरत लड़का, इसका प्यार करने को नहीं जानते हैं, नहीं जानती है लोग। ये जो डाइन है उनका मालूम नहीं था। बाहर का कोई एक महिला है, माना नहीं किया। उनको जब स्पर्श हो गया, कृष्ण आँख बंद कर दिया डर के मारे से। डर दिखाया साधारण मनुष्य का, जबरदस्ती अपना स्तन उनको मुख में घुसा दिया। स्पर्श से ही मर जाता है, जो घुसा दिया स्तन पीने लगा, मरा नहीं। ऐसा पीने लगा जो उनका बहुत दर्द होने लगा। हो गया बहुत पी लिया, नहीं पीते पीते उनका जान तक पी दिया। पुतना राक्षस हो गया तो दम करके गिरा। तो तब भी वो तो है, नंद महाराज वहाँ पर गया था मथुरा में, वापस आया, कोई समझा नहीं कि हमारा बच्चा मारा। वो लोग समझते हमारा बच्चा ही है। कोई दैव से बच गया ये लड़का, कहाँ से राक्षसी आया, दैव से बच गया। इतना बड़ा राक्षसी का मार सकता है, वहाँ से ले आया, उनका गोद पर दे दिया कृष्ण को, इसी लड़का। इसलिए यहाँ पर पुंडरीक विद्यानिधि कौन है, विषाणुराज। विषाणुराज और उनका बानेश्वर उनका पिता, गंगा देवी उनका माता, रत्नावती उनका स्त्री। वो स्त्री जैसे आपको विश्वानुराज का, उनका भी स्त्री है कीर्तिदा, वो कीर्तिदा है। इसलिए वही लीला कर रहा है। तो पुंडरीक विद्यानिधि को वही अपराध से मुक्त होने के लिए उनका इच्छा हुआ, मैं अपराध के जाओ, वही नाम उच्चारण किया। तो वही नाम सुन के ही कृष्ण का लीला का स्मृति से हाँ कृष्ण करके नीचे में गिर गया। कहाँ हल बोला, कहाँ अपने ही सब इधर उधर हो गया, तड़पने लगा। पुंडरीक विद्या उसका प्रेम देख के तो तज्जब हो गया, तो मैं तो बहुत अपराध किया। बाद में अपराध खालन करने के लिए उनसे मंत्र लिया, अर्थात पहले जन्म में उनका ही पिता है राधा रानी, वो पिता से ही लिया, उसमें दीक्षा लिया अपना अपराध खालन करने के लिए। तो पुंडरीक विद्यानिधि इस प्रकार लीला किया। वो लीला करके सब कृष्ण लीला में जितना है वहाँ पर शामिल हुआ। उसका बाद पुरी में गया। पुरी में एक लीला हुआ, वो थोड़ा सुनना चाहिए, बाकी आप लोग देख लेना। तो पुरी में जब गया, स्वरूप दामोदर से उनका बहुत दोस्ती था। और पुंडरीक विद्यानिधि का एक लीला वहाँ पर नवद्वीप में हुआ। को भी वो गंगा स्नान करने के लिए नहीं जाते थे और गंगा दर्शन करने के लिए भी नहीं जाते थे, मध्य रात्रि में जाते थे। तो कोई नहीं आए वहाँ पर जाके हाथ से पानी लेके, इसलिए गंगा स्नान करने से पैर को देना पड़ेगा। गंगा देवी तो भगवान से निकला, तो भगवान से निकला, वो तो पूज्य है, उनको हम पैर कैसे घुसाएंगे। और वहाँ पर जितना आदमी है कूला करते हैं, इधर करते उधर करते, बहुत गंदे गंदी चीज़ करते हैं, और पानी लेके वो देखने से उनका दिल टूट जाता है। हम दिन में नहीं जाएंगे, एकदम मध्य रात में जाके दूर से प्रणाम करते थे और पैर घुसाएगा नहीं, ऐसा हाथ जोड़ लेके। वहाँ पर जब पहुँचा, वो जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने को जाते हैं। अभी ओरण षष्ठी आ गया। ओरण षष्ठी जानते हैं, जिसमें वहाँ पर ओरण षष्ठी में पंडित लोग क्या करते हैं, पुजारी, अभी इसका बाद भी सर्दी आ जाएगा, इसलिए गरम कपड़ा देना चाहिए। मार युक्त मारुआ का कपड़ा जानते हैं, जो कपड़ा का है, हाँ मार देते ना, मार देने हुआ उसको धो के हम लोग पहनते हैं ना, नहीं धोने से उसको अपवित्र माना जाता है। वो मारुआ कपड़ा नहीं धो के
पहनाते हैं, वो गर्म होता है। वो देख के स्वरूप दामोदर, ये लोग क्या हुआ, स्वरूप दामोदर तो बात बोल रहा है, वो हमारा पुंडरीक विद्यार्थी, देखिए ये इतना, ये लोग जगन्नाथ का पूजागत में इतना सब पुजारी है, फिर इतना है, ये लोग कभी ये ज्ञान नहीं है, एक मारुआ कपड़ा अपवित्र उसको जगन्नाथ को दे दिया। तो स्वरूप दामोदर कहते भगवान की जो इच्छा वो कर सकता है, ठीक है भगवान कर सकता है, कि सब भगवान बन गया, सब ब्रह्म निर्गुण बन गया, ये क्या है, सब निर्गुण बन गया, इस सेवक को ऐसा करना चाहिए। बस ये बात चला गया। इसलिए जगन्नाथ जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत होशियार, वो जगन्नाथ वहाँ आए ना, सेवक के ऊपर कुछ कहने से कुछ दूसरा उल्टा पल्टा हो जाएगा। हम लोग का वही जगन्नाथ को जगदीश पंडित ले आया यहाँ चकदा में गया, वहाँ पर एक ब्रह्मचारी और थोड़ा उम्र का ब्रह्मचारी सेवा करते थे, उनका छोटी जोड़ा लेके ऐसा करता था, तंग करता था बहुत, ये दो ऐसा कर, तो उससे उनका बहुत तंग हुआ, तो उन्होंने से वो भी थोड़ा कुछ किया, उससे वो लोग मार दिया उनको। हमारे पास खबर आए, हम बोलते उनका दूसरा तरफ जाने दो, उनके लिए हमारा चिंता नहीं है, जो लोग ऐसे किए उनके लिए हमारा चिंता है। ये तो जगन्नाथ धाम का जगन्नाथ है, जरा से कुछ सेवा करेगा, जैसे पिता माता का बच्चा के ऊपर प्यार रहते ना, वही सेवक के ऊपर जगन्नाथ का प्यार रहते। जब जगन्नाथ के सेवक है वहाँ पर नहीं जाना, कुछ बोलना नहीं, ऐसे रामानुजाचार्य भी कुछ बोला था वही सब पंडा को, ये लोग ठीक नहीं जानता है भगवान क्या किया, उनको कुछ नहीं किया। पर दूसरा दिन सुबह उठ के देखता है वो अपना स्थान पर मद्रास में है, वहाँ नहीं है, उठा दिया है, हमारा इसको शिकायत मौका देने का नहीं पड़ेगा। जब इसी प्रकार पुंडरीक विद्यार्थी किया, एक तरफ से उनको आशीर्वाद नहीं मिला और एक तरफ से शिक्षा है, कृष्ण बलराम दोनों आके उनको चापर मारने लगा। तो वो यहाँ पर किस लिए आया, ये जो ये लोग कुछ जानता नहीं, सदाचार नहीं जानता है, ये सब दुराचार व्यक्ति का सत्संग करने के लिए क्यों आया, यहाँ जा भाग, एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारते मारते गाल फूल गया, फूल जाने से सुबह उठने के लिए लज्जा हो गया, वो क्या हो गया। लेकिन एक हिसाब से भगवान का हाथ का स्पर्श मिला ना, कितना प्यारा होने से पुंडरीक विद्यार्थी के मिला, मुख में जाओ सुन, ऐसा हो गया तो क्या हो गया होने से भगवान का बहुत प्रसाद हुआ। इसी प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि वही विद्यार्थी पर क्या आविर्भाव थी, उनकी कृपा होने से क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ मिल सकता है। और जो विषय है वो बहुत लंबा चला, आप लोग का अभी नए रघुनाथ दास गोस्वामी वो भी भगवान का पार्षद है, वो भगवान का पार्षद है, उनका नाम भी हो रति मंजरी, और नहीं तो भानुमती, सखी का परिचारिका, सखी का दासी का माफी काम करते थे। लेकिन कितना वैराग्य गोवर्धन मजुमदार का लड़का था, जब हरिदापुर कृष्णपुर धाम सप्तग्राम कांधे वहाँ पर उनका घर है, वहाँ पर वो लोग रहते थे। और चांदपुर में उनका पुरोहित अयोध्याचार्य और बलरामाचार्य था वहाँ पर। तो वहाँ पर हरिदास ठाकुर पेशा को उद्धार करके, तो वहाँ पर उनका जो जमींदार था उनका कोई अमंगल हो गया, वहाँ से आके वहाँ पर रहा, चाँदपुर में उनके घर पर रहा। उनको देखा, जब भी ये तो पार्षद है उनका तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिखाया वैष्णव का संग से ही भक्ति होती है। हरिदास ठाकुर को देखने का बाद उनका दिल दूसरा हरिनाम करते और हरिदास ठाकुर का दर्शन किया, उनका से हरिनाम सुन के उन दिल बदलने लगा, ऐसा एक तो शिक्षा दिया। उसका बाद क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रसन्न रहने का बाद फिर नित्यानंद प्रभु उनको ले आया शांतिपुर में। वही शांतिपुर में अद्वैताचार्य को गुरु रूप से देखता था गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार। गोवर्धन मजुमदार उनका पिता,
उनका और जेठा होता है, जेठा को क्या कहते हैं, जेठा कहते, वो पिता का ताऊ, पिता का जो पिता मेरे बड़ा भाई, पिता का बड़ा भाई जो है तो ताऊ जी, तो वही ताऊ जी, जो उनका कोई लड़का नहीं था। अब ये सारा संपत्ति का मालिक है यार, तो मालिक बन गया 20 करोड़, तो उसका अंदर में वो 8 करोड़ देते थे, 12 करोड़ अपने पास रख देते थे, 12 करोड़ देते थे, 8 करोड़ उनका पास रखते थे, तो इसलिए 12 लाख। अभी तो करोड़ तो बहुत दाम है। वह 1 रुपया से 8 मन चावल मिलता था, वहाँ पर लाख रुपया बहुत था। हम लोग भी बचपन में देखा 1 रुपये से 2 किलो बेगुन है, ऐसे 1 पैसा से 1 पैसा, 1 रुपया नहीं 1 पैसा, 2 रुपया से 1 मन चावल मिलता था। देखा, हम जानते हैं। तो इसलिए महाप्रभु का सोना नहीं कितना था उसका कीमत। वही एक तो इतना मालिक है, लेकिन उनका दिल उसमें बैठता नहीं। जब शांतिपुर में गया, महाप्रभु को देख के उनको बहुत आनंद हुआ, आकर्षण हो गया, और वो लोग श्रद्धा करके जो महाप्रभु का अवशेष उनको देते थे। जब महाप्रभु चला गया संन्यास लेके, तो वहाँ से पूरी चला गया, तो वो घर में आके रोने लगा, पागल हो गया। तो उनको रक्षा करने के लिए 11 आदमी को लगा दिया, ब्राह्मण और सब पैक ना कर दिया, बार बार भाग जाते ले आते, भाग जाते ले जाते ऐसा। उसका बाद इसे देख के बहुत मुश्किल हुआ। फिर जब महाप्रभु आया, आके कनाई नरसरा तक जाके उस वक़्त भी वहाँ से फिर वापस आया कि इसलिए रामकेली गाँव में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोला, इतना आदमी लेके वृंदावन धाम में जाना नहीं चाहिए, अकेला जाना अच्छा है, क्योंकि किसी जब मुसलमान राज है कहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा वो चिंता करके बोलते। महाप्रभु के साथ में लाखों लाख आदमी जा रहा है। तो वही बात याद हुआ, ये सनातन मिश्र किसी से बोला, वापस आ गया। तो वापस आके शांतिपुर में ठहरा, और पुंडरीक विद्यानिधि का गुरु माधवेंद्र पुरीपाद है, वही माधवेंद्र पुरीपाद का ये शिष्य ईश्वर पुरीपाद, ईश्वर पुरीपाद से दिया ना, ईश्वर पुरी का गुरु भाई हो गया। इसलिए वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी फिर आ गया, महाप्रभु दर्शन करने के लिए एकदम उताला हो गया, तो ले गया सावधानी से उनको वहाँ से। तो महाप्रभुपाद अपना बात बोला, मैं संसार में रहने के लिए नहीं चाहता। तो महाप्रभु क्या बोला, स्थिर है घर जाओ, ना हो बातू क्रोध पर पाए लोग भव सिंधु को, मरकट वैराग्य ना करो लोग देखैया, देखा जो विषय बुंजो अनाशक्त नहीं है, ऐसा बोल दिया। अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोग का व्यवहार, अजिरात कर कृष्णात्मा करिबेन उद्धार। अभी इतना जल्दी नहीं करना, जल्दी संसार नहीं छोड़ना, स्थिर होके घर में जाओ, और धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होगा, पागल नहीं होना, बंदर का माफिक वैराग्य नहीं करना। बंदर क्या कहता है, अनिके तो उसका कोई मकान नहीं है, कपड़ा भी नहीं, नंगा बाबा, और सब कुछ भी नहीं है, फल मूल खाते, सब साधु का सारा रख रहा है, चुपचाप बैठ रहते, कौन क्या ले तो देखता है, तो जब वो उसका ध्यान नहीं दे फट से रख दे। ऐसा है, ऐसा बंदर का माफिक वैराग्य करने की जरूरत नहीं है। जो यथायोग्य से युक्त वैराग्य करो, फल को वैराग्य मत करो। जो भगवान का सेवा के उपकरण को उनको विषय समझकर नहीं छोड़ना। शिव भगवान का सेवा जो लगते हैं विषय बल्कि उनको छोड़ने से वो फल को वैराग्य है। ऐसे अंतर्निष्ठा कर बाह्य लोग व्यवहार। तो घर में आ गए तो महाप्रभु ऐसे बोला, विषय के ऊपर ध्यान दिया, ध्यान दे के थोड़ा सा दुकान थोड़ा देख, बाहर भीतर में नहीं, बाहर में देखा था। तो फिर बाद देखा जी अभी तो ये लड़का बुद्धि ठीक हुआ, इतना दिन बुद्धि खराब था, धीरे 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 पहाड़ दर सब चला गया। वो तो स्वयं समझ लिया हमारे तो सब कुछ करना है, अभी चिंता की बात नहीं है। फिर क्या हुआ, उनका वही
महाप्रभु के लिए उताला हो गया। जो उताला हो गया तो उनको दिखा बांधने के लिए एक परमा सुंदरी अप्सरा का भावी सुंदरी इतनी के साथ शादी कर दी। शादी कारण से भी उनको रोक नहीं सकता, भाग जाते हैं शादी कारण से भी। उस वक़्त क्या हुआ, वही रघुनाथ दास गोस्वामी का सूरत इतना सुंदर था, उनका व्यवहार इतना सुंदर था, उनको देखने से कोई कुछ नहीं कर सकता। वो 3 लाख रुपया एक मध्य व्यक्ति का मिलने का बात था, साल में 3 लाख, तो वो सारा ले लिया, वो डायरेक्ट व्यवस्था करके हिरण्यवती गोविंद। वो दुश्मन बन गया, वो जाके काजी को बोल दिया, बोल देने से उनको पकड़ने के लिए आया और भाग गया। हिरण्यवती गोविंद भाग गया और रघुनाथ दास को देखा, उनको पकड़ लिया, पकड़ को उनको तारण दर्शन करने लगा। तब वो कहते हैं आप लोग तो कभी झगड़ा लड़ाई करते, कभी एक साथ में रहते, कब क्या होता है हम जाता, हम तो जैसे हमारा पिता का बच्चा है, आपका भी बच्चा है, बच्चा के ऊपर ऐसे व्यवहार कर रहे, तो मैं इतना सब बोलने लगा। तो वो जो है, वो जो काजी का काम करने वाला व्यक्ति था, टैक्स उठाने वाला, वो जो है उनका हाथ दाढ़ी से रोने लगा। वो बात देखो तुमको सब मांग कर देंगे, तुम उनका पिता वाता को दे आओ। तो समझा के पिता वाता को दिया, सब झगड़ा बंद कर दिया। ऐसा है। उसका बाद क्या हुआ, मंदिर में पुजारी पूजा बंद कर दिया, सब किसी का बात नहीं सुन सकते। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला, रघुनाथ दास बोला अच्छा, वहाँ जाकर उनको समझाया, समझा के सेवा लगा दिया। तब कहते पुरोहित को मैं आ जाऊँ, बस वहाँ से भाग गया। क्यों, कोई जानता नहीं। उस बार क्या वो तो आया तो नहीं हमारा घर में, कहाँ गया जंगल का रास्ता चला गया। और 3 दिन तक खाया रास्ता में, गौशाला में रहा। तो इसका बाद चला गया जगन्नाथ धाम भी। जगन्नाथ धाम जाके पहुँचा महाप्रभु के पास। महाप्रभु देख के आश्चर्य हो गया, उनको सागे प्रणाम किया, सत्संग प्रणाम किया, उनको सेवा का व्यवस्था कर दिया। 3 दिन वो सेवा ले लिया, लेकिन उसके बाद सिंहद्वार पे भिक्षा करने लगा। ऐसा महाप्रभु कहते ठीक किया, भिक्षा किया। उसके बाद सिंहद्वार भिक्षा तो ये छात्र में माँ के खाने लगे। ठीक है, ये सिंहद्वार भिक्षा है, बेस्टा का आचार है, ये देगा ये नहीं देगा, ये देगा ये नहीं देगा, वो ठीक है। छत्री में छत्र बस छोड़ के फिर वो नाला में जो भगवान का प्रसाद का जो कुछ आता था, जो गाय भी नहीं खाते, उसको ले आके उसको साफ करके उसका थोड़ा कुछ लेके खाते थे। महाप्रभु का सखोलो महाप्रभु तो उनके पास आया, शुभ उधर आया। अभी वो जांच के उसका खाया, तो खाने वाले चीज़ नहीं, आगे बार खाने हो गया तो शुभ उधर माना दिया, नहीं खा। उसका बाद क्या, महाप्रभु अंतर्धान का बाद चला गया राधा कुंड में। किस प्रकार तीव्र भोजन किया, एक ढोना से क्या कहते हैं माठा, एक ढोना माठा खाते थे वहाँ पर। सो एक ढोना माठा करके पूजा करते थे। लेकिन उनका इच्छा हुआ यहाँ पर घाट बने, घाट नहीं था राधा कुंड श्याम कुंड में, लेकिन बाद में चिंता के इसके लिए रुपया था और धंधा करने का हमारा कुछ जरूरत नहीं, छोड़ दिया। एक सेठ या बद्रीनारायण में कुछ देने के लिए बद्रीनारायण को बोला, हमारा एक सेवक है वहाँ वृंदावन में, राधा कुंड में है, वहाँ पर जाके बोलना जे सब विद्यार्थी, नहीं तो आपका रुपया वो लेगा नहीं, बोलना जैसे आपको इच्छा है हुआ राधा कुंड श्याम कुंड घाट करना, लेकिन आप वो छोड़ दिया, इसलिए हम लोग को भेजा वहाँ, मतलब हमको देने की ज़रूरत नहीं, उनको दो जैसे वह घाट बढ़े। तो सारा बोलने से वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। वो विषय को बहुत पसंद नहीं करते, इसलिए वो लोग आगे जो बोला वो पहले लेने के लिए इच्छा नहीं किया, सारी बात बोल दिया। ये तो जगन्नाथ उनका आदेश है, बुद्धिनारायण का आदेश है, भगवान का आदेश है। अच्छा तब ले लिया।
तो वही घाट बड़ा, वो भाट को वहाँ पर गुफा में रह के भजन करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। उनका कभी वही माठा खाते थे से माठा, तो एक दफ़े क्या हुआ, उनका पेट का बीमारी हुआ, कहीं पिता का बोले क्या खबर आया, वो चावल दूध चावल खाया, दूध चावल खाए। तो कहे तो कोई तो हम लोग देखते नहीं दूध चावल खाते, वो तो माठा खाता है थोड़ा दूध चावल। तो उनको पूछा मैं न मन में मैं खाया, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। तो इस प्रकार है रघुनाथ दास गोस्वामी कितना था वैराग्य, और भगवान का पार्षद है। सिद्धार्थ का वैराग्य होता है, ये बाहर का वैराग्य, उनका वैराग्य इसलिए है भगवान में रोती प्रीति है। जितना भगवान रोती प्रीति होगा दुनिया में इतना दिन उठ जाएगा। ये वास्तव होता है, ये बाहर में दिखाने के लिए वैराग्य नहीं है। सिद्धार्थ का वैराग्य ऐसा नहीं है, ये भगवान के लिए विरहात्मक भजन है। और रघुनंदन ठाकुर, वो उनका भी बात क्या कहेंगे। रघुनंदन ठाकुर मुकुंद दास के पुत्र, और रघुनंदन ठाकुर खंडवासी भक्त का प्रधान नरेश्वर का ठाकुर रघुनंदन ठाकुर है। तो रघुनंदन ठाकुर उनका भगवान का वो सखा थे। ऐसा तो हृदय संग्रह प्रद्युम्न उरुद्ध, प्रद्युम्न जो भगवान है तो त्रिभुवन का अंतर उनका स्वरूप है रघुनंदन ठाकुर। लेकिन और इधर में पियन और सखा है, तो सखा है सख रस में विष्णु सेवा करते। बच्चा है लेकिन तत्व में तो भगवान का पार्षद है ना। एक दिन वो मुकुंद दत्त, वो उनका स्त्री रसोई किया अपने घर में, गोपीनाथ ठाकुर है, उनको भोग लगाने के लिए बच्चा का बड़ो भोग लो भक्त का सेवा किया है। महाप्रभु बोल दिए इनका सेवा विग्रह सेवा। और नरेश्वर के ठाकुर के चामोर बैठे जो आरती में कहते हैं ना, नौरी आरती करी। और जो मुकुंद तो वो धन संग्रह करते सबको लालन पालन करने, इस सबको सेवा बंडन कर दिया। अभी वही रघुनंदन ठाकुर को बोल दिया तुम भाई भोग देना। वो तो कुछ जानता ही नहीं, बच्चा चले आए, बच्चा लड़का हुआ उस वक्त। बच्चा लड़का क्या करेगा, तो माता जी साजा के दे दिया। वो उसको लेके भीतर में दिया, गोपीनाथ गोपीनाथ तुम ले तुम ले खाओ, ले खाओ। जैसा वो सखा लोग करते हैं ना ऐसा करने लगे, खाओ देर नहीं करना। वो पिताजी आ जाएगा, गुस्सा करेगा, खेले और रोने लगा, बहुत जोर जोड़ने लगा। तो आपने आप सब खा लिया, गोविंदा सारा ही खा लिया। पर माता जी बोले क्या हुआ, भोग दिया? हाँ खाया, हाँ सारा खा लिया। सारा खा लिया, प्रसाद ले आओ। प्रसाद नहीं है, सारा खा लिया। अरे ये क्या बात है, प्रसाद खा लिया, कभी सुना नहीं, तो झूठ बोलने वाला नहीं है। फिर जब वो मुकुंद तो आया तो उनको पूछा जी ऐसे हुआ, तो झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है। अच्छा देखो तो मैं लड्डू खिलाओ, अभी तो दोपहर का बाद तो खाना देने पर लड्डू को खिलाओ, जाओ। वो दूर में चला गया, छिपा के रहा। वो लड्डू लेके जो गया या खाओ 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 ऐसे बोलने लगे। और कुछ मंत्र नहीं जानते, खाओ। उनका जो पहले का भाव है, भाव सुन रोने लगा। तो अब वो लड्डू मुख दे दिया। उस वक्त मुकुंद तो भीतर में घुस गया, घुसने से आधा लड्डू खा गया, आधा ऐसे रह गया। इस प्रकार है वही जो रघुनंदन ठाकुर उन्होंने ही बोल दिया था आखिर उस समय, अभी जब महाप्रभु और पार्षद लोग सब चला जाएगा, फिर एक भक्ति का लाइन जानने का आदमी कम होगा। उनका आप चरित्र पढ़िए, वो बोल दिया श्रीनिवास आचार्य को, देखो तुम लोग जब दिन आने इतना दिन यहाँ इतना दिन रहेगा, उसका बाद बहुत शुद्ध भक्ति मार्ग को कोई नहीं समझेगा, वो तो अपसंप्रदाय निकाल लिया। उसका बाद कोई महाप्रभु का शिक्षा नहीं समझा। भागवत है, चैतन्य चरित्र चैतन्य भागवत है, मेरे को स्टोरी बनता है, तो अपना दिमाग से बुद्धि से पढ़ते, भगवान की कृपा बगैर तो नहीं समझ सकता है।
तब भगवान को वही भोले भक्ति विनोद ठाकुर, कमलमणि मंजरी, नयनमणि मंजरी प्रभुपाद को भेजने पड़ा। फिर यही दुनिया में प्रचार हुआ इसी प्रकार। तो और आज का विश्वनाथ चक्रवर्ती का तिरभाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती विश्वनाथ जो भक्ति का रास्ता दिखाया, इसलिए उनका विश्वनाथ चक्रवर्ती भक्त श्रेष्ठ, इसलिए भक्त श्रेष्ठ है। वहाँ पर बहुत शास्त्र उन्होंने लिखा। तो उनने बोला ये जो है किरण बिंदु कोना, ये तीन ये वैष्णवपना जितना है प्रभुपाद का लिखा। उज्ज्वल नीलमणि ने, उज्ज्वल नीलमणि का टीका लिखा किरण, उज्ज्वल नीलमणि। तो उसका बाद भक्ति रस सिंधु बिंदु और लोगो भगवत भागवत कोना, तीन वे वैष्णवपना। विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद बहुत ग्रंथों ने दिया। और जब बुढ़ा उम्र में वहाँ पर वृंदावन में थे तो बड़े विद्याभूषण प्रभु उनका पास भागवत शिक्षा करते थे। उस वक्त जयपुर से महाराज खबर दिया, हम लोग तो आप लोग का शिष्य है, गौड़ीय वैष्णव है, लेकिन यहाँ पर रामानुज संप्रदाय से वो लोग आया। संप्रदाय कहते जो उनका कोई वेदांत का कोई व्याख्या नहीं है, गौड़ीय संप्रदाय का अपना वो संप्रदाय नहीं है, असल संप्रदाय चार संप्रदाय से मंत्र लेना चाहिए, ऐसे बोला। तो अब चार संप्रदाय बोलते हाँ, इसलिए आप आइए, वो लोग क्या बोलता है हमारा समझ में नहीं आता है। आपका ही तो गोस्वामी समिति विग्रह गोविंद यहाँ पर आए, यहाँ पर गोपीनाथ सब आपके लोग का ही आए, ये लोग क्या बोल रहे हैं। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहीं जा पाया, वही पर विद्याभूषण प्रभु को भेज दिया। वो जाके उनको समझाया। देखिए बलदेव विद्याभूषण रूप कहते हमारा प्रभुपाद बोल दिया, हमारा परम गुरु जी जो भागवत है वेदांत का अर्थ है ब्रह्मसूत्र भारत अर्थ गुरुकुल में लिखा। वेदांत का अर्थ होता है भागवत, स्वयं वेदांत जो लिखा है वेद व्यास मुनि उन्होंने अर्थ किया, और अर्थ करने का क्या जरूरत है। इसलिए हम लोग कहेंगे ये आप लोग का जो अर्थ नहीं रहे, आप लोग का संप्रदाय नहीं मानेंगे। तो हम लोग को समय दीजिए 7 दिन, 7 दिन में कोई लिख सकता है। हाँ दीजिए। गोविंद जी का मंदिर में जाके उनका प्रणाम किया, प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा, और उनका प्रसादी माला उनको मिला। प्रसादी माला मिलने के बाद फिर लिखने का शुरू कर दिया। 7 दिन में सारा लिख दिया। लेकिन गलता गति में सभा हुई, वो लोग अपना व्याख्या किया, प्रेम पर व्याख्या सुन के सब आश्चर्य हो गए। तब और उसने नहीं बोल सका बोले। और चार संप्रदाय का हम लोग का भी महाप्रभु का संप्रदाय आ सकता था, महाप्रभु तो स्वयं भगवान, लेकिन महाप्रभु इस शास्त्र का मर्यादा देने के लिए उन्होंने बौद्ध तैत्य संप्रदाय स्वीकार कर लिया। ब्रह्मत्व गौड़ीय संप्रदाय माधवेंद्र परिवार से महाप्रभु का शिक्षा वास्तव में आरंभ हुआ। जहाँ तो महाप्रभु जो उज्जवल रस का बारे में बोला वो कहाँ से शुरू हुआ, माधवेंद्र परिवार। लेकिन ये परंपरा को ग्रहण किया, इसलिए शास्त्र मान के चलना चाहिए। इसलिए तो वही, और उसका जो हमारा परम पूज्य भक्ति भारती गोस्वामी महाराज, वो वहाँ ढाका में बहुत बड़ा मठ किया, और बहुत विशाल उनका शरीर था। उनका उस वक्त माइक नहीं था, वो खड़ा होने से सब चुप हो जाता था। ऐसा प्रभुपाद का कि अनन्य साधारण व्यक्तित्व था। उसका बाद उनका हम देखा नहीं, लेकिन पर्वत गोस्वामी महाराज देखा, बहुत शास्त्रविद भी था। उनका जब प्रकट थे गुरु जी का साथ उजाला भी जाते थे। अभी उनका उजाला का उनका शिष्य है, वो शिष्य बोलते आप ये मठ लीजिए, मठ लीजिए, मठ लीजिए। हमने ना आपको हम सहायता भेजेंगे, आप उनका परंपरा में आप देते रहे। हम ये तो उनको अभी वहाँ पर भारतीय महाराज दिया, हम नहीं किया। अभी आज का तिथि में सब जितना विष्णुप्रिया देवी और यहाँ पर गरीब विद्यार्थी प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनंदन ठाकुर, विश्व चक्रवर्ती, सब लोग का पाद में आनंद परिषद दंडवत प्रणाम करते, उनका हित की कृपा प्रार्थना करते। उनका अभिन्न हमारा गुरुदेव का पाद में आनंद परिषद दंडवत प्रणाम करते, उनकी कृपा प्रार्थना करते। जानकर नहीं जानकर कितना अपराध किया,
और आज परम पूज्यवास भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज परम पूज्य भक्ति सर्वस्व परबंध श्री महाराज के पाद पद्म में अंतकोटि प्राण स्टार्टिंग दंडवत प्रणाम करते उनकी कृपा प्रार्थना का मंशा श्री भो बस